जिन साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 2 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे ज्वाइन करने से आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हो सभी आपको मिलती रहेगी। आज का सुविचार: आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, टाइप 3 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि ब्याज की दर 2.1/2% वार्षिक और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 18 माह में कितनी धनराशि 9826 हो जाएगी? ये सवाल कहता है। CHSL 23 टियर 1 का सवाल है। तो अमाउंट की बात करें मेरे भाई, तो अमाउंट कितना है? 9826 है। और इसका टाइम क्या है? टाइम है मेरे भाई, कितना है टाइम? टाइम है 18 माह। 18 माह है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 हाफ अर्ली लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ अर्ली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 अर्धवार्षिकी। रेट है आपका क्या? रेट है 2/1/2% है। इसे आप लिख सकते हो 5/2%। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेट आधा हो जाता है, मतलब 5/4 हो जाएगा, हाफ अर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस फार्मूला का यूज करके इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। ठीक ना, P + P/1 + R/100 का पावर T, ये फार्मूला का यूज करेंगे और इसके इक्वल में लिखेंगे 9826, जो अमाउंट मेरा दे रखा है। ठीक है, आइए अब समझने वाली बात ये है कि क्या बोलते हैं, 5/4% जो है इसका वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5/400 हो जाएगा, तो ये आपका 80 बार में जाएगा। तो 1/80 यानी 81 और 80 की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, अमाउंट हमें निकालना है 1 प्लस, आप लिख सकते हो 1/80। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P इंटू 81/80 गुनी 81/80 और गुनी 81/80, 80 लिखेंगे। यहाँ T इक्वल क्या है? 3 हाफ अर्ली है, जो यहाँ है। ठीक है, इक्वल 9826 ए लिखा। अब नीचे वाला है गुना हो जाएगा और 81 से भाग हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से P इक्वल आप एक कर लेंगे कैलकुलेशन, तो आपको आ जाएगा, या आप डिजिटल सम का भी यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 8 8 16 8 3 24, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो आपका क्या 6 यहाँ से डिजिटल सम आता है, यहाँ 9 आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका 6 और 8 14, 14 में से 9 गया 5, 5 और 2 7 और 6 13, डिजिटल सम 4। इसका डिजिटल सम आया 4 और इसका देखेंगे 8 1 9 8 1 9, यानी डिजिटल सम 4 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन में देखना है? ऑप्शन कौन सा इसमें है सही, उसको देख लेना है। बाई ऑप्शन लेके चलेंगे। ये वाला 9 ख़त्म हो जाएगा 10 और 10 6 16, 9 गया 7 और 17, 17 में से 9 गया 17, तो 17 में से 9 गया 8, ये हुआ। तो डिजिटल सम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप कर लेंगे, इतना होगा। आज थोड़ा फास्ट में है, चूँकि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है और मेरा सिस्टम चार्ज नहीं है, सो हम थोड़ा फास्ट में ही कर रहे हैं। इन सवालों को समझेंगे बेहतरीन तरीक़ा से। सवाल है, ए ने 62,500 रुपये प्रति वर्ष 8% की दर से जमा किया, जो अर्धवार्षिकी रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। 4% की बात करता है तो 1/25 होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 25, तो अमाउंट हो जाएगा क्या 26। समय की बात क्या 2 वर्ष कर रहा है, तो स्क्वायर कर लेंगे। इसमें CI है, तो समय क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। समय क्या हो जाता है? 2 गुना होता है। रेट आधा, 8% का आधा 4 हो जाता है, और 2 साल का समय 2 गुना, तो 4 हो जाएगा। इस पे पावर 4 लिख लेंगे, 25 का पावर 4 और 26 का पावर 4 आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है,
अब चलिए 25 का पावर 4 जब करते हैं तो 625 गुनी 625 ये करेंगे तो ये आपका 390 625, ये सब मोटा मोटा चीज़ें हैं जो आपको आसानी से याद होना चाहिए। 676 गुनी 676 करते हैं तो ये आता है आपका 45 69 76 ये आता है। ठीक है, इसके बीच का अंतर देखेंगे जो ऐसा ही आपका होगा, ये पता है 66 351 होगा। ठीक है, अब जो दे रखा है उसको समझेंगे। इसका वैल्यू दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 25 के पावर 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, तो इसको आप लिखो 625 गुनी 625 यूनिट, और इसका वैल्यू दे रखा है 62,500 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके मन में, ये है। तो देखिए 625 से 625 चला गया, ये 100/625 हो जाएगा, 100/625 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से काट पीट कर लेंगे। 25 से ये आपका 4 बार में, और ये 25 से 5 बार में, 25 से 25 बार में चला जाएगा, यानी 4/25 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 1 यूनिट का क्या वैल्यू हो जा रहा है, 4/25 हो जा रहा है। देन अब क्या करना है, 66 351 यूनिट का वैल्यू हमें पता करना है। 66 351 यूनिट का वैल्यू पता करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई। आप ना छोटा करो तो भी चलेगा, 100 और बटे 625 और गुनी 66 351 कर लो। ठीक है, आइए अब ये जो 625 लिखे हैं ये आपका 25 बार में चला जा रहा है, और ये आपका कितने बार में, 4 बार में चला जा रहा है। सेम बात है, ये बातें हैं। इसको आप काटपीट कर लेते हैं, कितनी बार में जाएगा वो हम देख लेते हैं। 25 25 दूनी 50, 25 छक 150, 25 25 125, और 25 चौका 100.04 ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जा रहा है 10,616.16 रुपया। जो कौन सा ऑप्शन होगा, दी फॉर देवसेना बिल बी और करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए मेरे भाई अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। आज क्वेश्चन भी कम करना है लाइट के प्रॉब्लम की वजह से। 3 नंबर सवाल है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम में से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। मेरे भाई 1 जनवरी से लेकर 31 मई जून तक जो है, 31 जून तक आपका 6 महीना होगा, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीना होगा। तो आप अर्धवार्षिक कर रहा है ना, तो इसमें 2 साल हो जाएगा और रेट आपका आधा यानी 10% हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब करते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है मेरे भाई कि 7600 राशि है, नहीं तो रेट क्या हो जा रहा है आपका, आधा हो जा रहा है, मतलब 10 हो जा रहा है। रेट क्या हो जा रहा है मेरे भाई, आधा हो जा रहा है। ये क्या है, 20%। हाँ चलो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यहीं से कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1/5 1/5 और 7600 का 1/5 निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। एक बार और 1/5 यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1/5 निकालेंगे तो 5 15 हो जाएगा, 0 और 4 ये हो जाएगा। तो 1520 और 1520 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3040, और इसमें 304 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 3040, और आप यहाँ पे करो 3040 और प्लस 304 कर लो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब 20% एक बार निकालेंगे डायरेक्ट इसका। ठीक है, ये आपको न्यू एक्सपेरिमेंट मेरे द्वारा किया गया है। 2 जीरो से परसेंट आपका फिनिश हो जाएगा। 1 0 6 दूनी 12 14 1 15 1520 ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1520 को क्या कर लूँगा, ऐड यहाँ पे कर दूँगा। अब सभी को जोड़ूंगा, आपका आंसर आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 4 एकम 4, 6 और 2 4 और 2 6, 5 और 3 8 और 3 1 4, 4864 हो जाएगा। जो C4 को होना प्यार है बिल बी और करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। और दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मेथड से करना है। जैसे 20% बोल रहा है तो हम 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, तब कितना होता है मेरे भाई, 44% होता है। आपको भी पता है, नहीं पता तो ये मेथड आप यूज करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हम एक टेबल आपको बता देंगे, 20 और 20 40, 2 दूनी 4 तो 44 हो जाएगा, ये हुआ। अब 7600 का आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 44% निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 44% निकालेंगे और प्लस में फिर जो है 7600 का 20% निकालेंगे।
ठीक है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सवालों को ऐसा नहीं है ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए परसेंट से 2 जीरो आपका चला जाएगा, यहाँ भी परसेंट से 2 जीरो आपका चला जाएगा। ये 44 दूनी 76 हो जाएगा और ये 76 गुनी 20 हो जाएगा। नहीं तो आप जो है इस दोनों में कॉमन क्या है, 76 कॉमन है, 76 ले लो और ये 44 और 20, 44 प्लस 20 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 76 गुनी आप 64 यहाँ से कर लो, सही है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 4864 करेक्ट आंसर यहाँ से डायरेक्ट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को आप करेंगे अच्छा से आ जाएगा आपका आंसर। सिफर कौन प्यार है ए। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल भी बहुत बेहतरीन लाजवाब है और अच्छा सा सवाल है, तो आइए करते हैं। यहाँ पे करा 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो मेरे भाई समझने वाली बात है, इसमें जो है 12 मंथ का 12% लग रहा है, नहीं 12 मंथ का 12% लग रहा है। तो 1 मंथ की बात करें तो 1% लगेगा। आप कहोगे हाँ भाई ओके रिपोर्ट। अब मेरे भाई यहाँ पे 8 माह ही है, 6 माह ही नहीं 8 माह ही है। और 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल नहीं अब 3 साल हो गया, क्योंकि 2 साल में कितनी महीना, 24 महीना, और 24 में 8 से भाग कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 8 माह की बात करता है तो 8% हो जाएगा। ठीक है, 8% हो जाएगा। और 8% का आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल की बात और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल आपका 25 है, अमाउंट आपका 27 हो जाएगा। 25 और 2 27 हो जाएगा। अब यहाँ समय की बात करें तो हाफ अर्ली है तो 8 माह ही है, मतलब 3 साल हो जाएगा जो 2 साल है। ठीक है, तो इसका पावर क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इसका भी पावर क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अब यहीं से आंसर हम क्रिएट कर सकते हैं। 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625 होता है। ठीक है, और 27 का क्यूब क्या होते हैं, 19,683 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बीच का आप अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब 15,625 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। 15,625 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 31,250। 1 यूनिट का वैल्यू ये है 15,625 गुना 31,250 होता है, यानी 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8116 रुपया करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है, D4 देवसेना बिलबियोर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं। बहुत बेहतरीन सा लाजवाब सवाल है, तो वो कर लेते हैं। 5500 रुपये की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। फिर 8 महीने की बात हो रहा है, मतलब 2 वर्ष है तो अब 3 वर्ष 3 हाफ अर्ली की बात करेंगे। तो इसको जैसे हम 4 नंबर बनाए हैं उस तरह ही 5 नंबर बनाएंगे। जैसे मतलब 3 नंबर बनाया है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 5 नंबर है। तो आइए अब कैसे करते हैं उसको समझिए। केस फर्स्ट की बात करता हूँ तो कितना है, 4 सॉरी मेरे भाई, हाँ ठीक ये है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 मंथ में 15% लग रहा है, ये अलग सवाल है, मैंने गलत समझ लिया है। ठीक है, 12 मंथ का कितना लग रहा है, 15% लग रहा है। ओके रिपोर्ट। तो 1 मंथ का क्या लगेगा मेरे भाई, 15/12% लगेगा, मतलब 5/4 लगेगा। सही है। तो 8 मंथ की बात करेंगे तो 8 मंथ की बात करेंगे तो 10% लगेगा। कितना लगेगा, 10% लगेगा, मतलब 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट आपका क्या होगा, 11 होगा। अब समय हमने बोला अभी 2 साल है तो 3 साल हो जाएगा। 8 3 24, 2 साल में 24 महीना, 8 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 का यहाँ से क्यूब कर लेंगे, यहाँ पे 11 का क्यूब कर लेंगे। अब देखिए 10 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 पे 000, 11 के क्यूब का मतलब है 13 31, दोनों के बीच का अंतर 331 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 यूनिट का वैल्यू 5500 दे रखा है। 1000 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 5500 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा, और ये 11/2 मतलब 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 331 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा, 331 गुनी 5.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे,
गुना वगैरह करेंगे 1820 और 0.50 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है, सी फॉर कौन प्यार है बिल बी और करेक्ट आंसर। मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल करेंगे, चूँकि लैपटॉप बंद हो जाएगा तो ये भी रिकॉर्ड मेरा ख़त्म हो जाएगा। सो हम छठा नंबर करके ही फिनिश कर लेते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, 4000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। यहाँ छमाही है, मतलब 1 साल में, 1 साल के 2 साल की जाती है। इस प्रकार 2000 रुपये की राशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। कुल प्राप्त ब्याज क्या होगा, त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे ये है। तो केस फर्स्ट की बात करता है तो ये क्या है मेरे भाई, 4000 का अमाउंट है। कितने का अमाउंट है, 4000 का अमाउंट है। तो मेरे भाई 15% 5% है, तो 5% का आधा क्या हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ठीक है, 2.5%। तो 4000 का 2.5% क्या होगा, 1000 होगा, 100 सॉरी। इसका भी क्या होगा, 2.5। ये 3 नंबर सवाल जैसा है, मैंने बोला ना पिछले सवाल में, लेकिन वो गलती से बोल दिया। इसका भी 2.5%, 100 का 2.5% क्या होगा, 2.5 ही होगा। ठीक है, 2.5 होगा। अब इन सभी को जोड़िए तो 100 और 100 200 और 2.5 202.5 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 202 रुपया 5 पैसा। यहाँ से 100 प्लस 100 A100 और A100 और प्लस में ए वाला 2.5। सही है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करेंगे दिक्कत होगी तो। केस 2 की बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 40% है। तो 40% जब है तो त्रैमासी हो रहा है, तो 40/12 गुनी 3 कर लेंगे तो 10% आ जाएगा। ये त्रैमासी है ना, तो ये आपका 40/12 और गुनी 3 कर लो, ये 4 बार में चला जा रहा है, ये आपका 10 बार में चला जा रहा है। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% त्रैमासी है, इसका आप 10% बना लो और 10% का मतलब 1/10 होता है। यहाँ से लाया मैं, आप देख लेंगे। दिक्कत होगी तो फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें हमसे, आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, समय की बात करें तो समय की बात जब करें तो क्या है, 1 सेकेंड 11/10 और 11/10। ठीक है, 2 वर्ष, यहाँ त्रैमासी है ना, तो 2 वर्ष का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 0 से 3 0 को फिनिश करते हैं। ठीक है, 3 0 से 3 0 फिनिश। ठीक है, 2 से ये 5 बार में 11 गुनी 11 गुनी 11 गुनी 11 ये है। ठीक है, तो ये आपका क्या, 121 गुनी 121 करो, 121 गुनी 121/5 कर लो। ठीक है, ये करो तो आप ये क्या है, इसको गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14,641 और बटे 5। तो जब भी 5 से भाग करना हो ना, तो इसका दोगुना करके 1 ही कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम 2 से गुना पहले कर लेते हैं, 2 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, ये 6 दूना 12 हो जा रहा है, 14 से 28 से 29 हो जा रहा है और 0.5 कर देंगे। आप इसको भाग करेंगे ना तो ये हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे, आपको हम बताए हैं। ये आपका इसका इंटरेस्ट हुआ और ये एक हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट की जब बात करेगा तो इतना और प्लस ये सॉरी 200 क्या है, 292 वो 2992 है, 2928 है ना, तो 2000 में से घटा लेंगे तो इसका ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। 2000 में से घटा लेंगे तो 928.2 रुपया इसका ऐसा ही है और इसका 202 रुपया 5 पैसा है। ठीक है, 202 रुपया और 5 पैसा है, दोनों को ऐड कर लेंगे 1133 रुपया और 7 पैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कौन सा है, सी फॉर कौन प्यार है बिल बी और करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे भाई सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर सुविधा आपके लिए ला सकें।